ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ अभी भी जमा है। दिल्ली के अलावा अलग अलग शहरों में भी अब यह प्रदर्शन फैल चुका है और जारी है। देश की संसद चौथे दिन भी नहीं चल पाई। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। आरोप यह लग रहा है कि छात्रों को मोहरा बनाकर संसद चलने नहीं दिया जा रहा। सड़क से संसद तक सरकार और विपक्ष आमने सामने। हिंसक आंदोलन से छात्रों का नुकसान हो रहा है। बहस जरूरी है क्योंकि क्या छात्रों का प्रोटेस्ट कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि डिरेल हो रहा है। जिस कॉज को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर छात्र सड़कों पर है, वो डिरेल तो नहीं हो रहा। पक्ष और विपक्ष के लिए आंदोलनकारी छात्र क्या सिर्फ उनके लिए एक राजनीतिक मोहरा बने? सरकार कह रही है कि हम चर्चा करने को तैयार, तो फिर चर्चा से भाग कौन रहा है? ऐसे में सवाल है कि छात्रों के मुद्दे कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे छूट गए और सियासत आगे हो गई। पीएम ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से मामले की सुनवाई होगी और कठोर दंड दिया जाएगा। पीएम के इस ऐलान पर भी विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? और छात्रों की भीड़ में नकाबपोश कहां से आ गए? चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी, बीजेपी के प्रवक्ता, पूजा त्रिपाठी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता, चिराग सेठी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, ए.के. वाजपेयी हमारे साथ हैं, आरएलएम के स्पोक्स पर्सन हैं। पूजा त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही है। ना सिर्फ उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही है, बल्कि बाकायदा 4 राज्यों में तो चिट्ठी भी चली गई है। क्यों भरोसा नहीं हो रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी आज फास्ट ट्रैक, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी को 3 महीने बाद बोलना पड़ा। यह देश नीट के पेपर लीक के होने के बाद से ही छात्र सड़क पर हैं, छात्र डिमांड कर रहे हैं, पर प्रधानमंत्री ने जो अतेरो मन की बात करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम वैरियस लिखते हैं, आज तक यूथ को उनके पास जिस दिन संसद के बाहर, जिस दिन सड़क पर बच्चों को लाठियां चल रही थी, सर फूट रहे थे, उस दिन उनके पास समय था राहुल गांधी पर तंज करने के लिए, लेकिन वो देश के छात्रों से बात नहीं कर सकते। अब मैं फास्ट ट्रैक पे आती हूँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पे आती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के ही वक्तव्य है जिसे जिक्र करना बहुत जरूरी है और क्यों आज उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही है। अक्टूबर 2, 2023 में उन्होंने कहा था कि पेपर लीक माफ है। ये प्रधानमंत्री का सदन में बोला हुआ स्टेटमेंट है। विल बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड पनिश्ड। नवंबर 9, 2003 को बोला था इश्यूज सच एज पेपर लीक्स व्हिच हैज वरीड द कंट्री यूज हैव बीन डेल्ट विद स्ट्रिक्टली। अप्रैल 21, 2024 को बोला था कि गवर्नमेंट हैज नाउ बिगन टेकिंग एक्शन, और आज ये कह रहे हैं कि आज फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसमें 19% के साथ लोएस्ट डिस्पोजल रेट है, जो कि आज अगर 774 ट्रैक्स अप्रूव्ड है तो उसमें कुछ 372 ही काम कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा लोगों की कमी, फंड की कमी, जुडिशियल रिफॉर्म हो नहीं रहा है, और आप एक शगुफा मार देते हैं कि चलिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट। सबसे बड़ी बात की जिम्मेदारी कब तय होगी? देश के शिक्षा मंत्री जी जो ना 152 पेपर लीक्स के ऊपर बैठे हुए हैं और विराजे हुए हैं, वो कब इस्तीफा देंगे? देश के शिक्षा मंत्री होते हुए कोई बात नहीं हो सकती, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल आप जिम्मेदारी तय करेंगे, अनलेस एंड अनटिल आप उन्हें हटाएंगे, तब तक कोई किसी भी लेवल की बात नहीं हो सकती। और ये हमारी डिमांड नहीं है, किसी अपोजिशन पार्टी की डिमांड नहीं है, बच्चों की डिमांड है। आज सड़क पे चाहे पटना हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे सूरत हो, अहमदाबाद हो, हर जगह बच्चे सड़क पर एक ही बात मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा। पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसी भी हालत में देश के युवाओं का भविष्य नहीं बर्बाद करने दूंगा। तो इस्तीफा लीजिए अपने मंत्री से, क्योंकि जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। प्रदीप भंडारी जी, यानी कि प्रधानमंत्री की इस अपील का भी कोई असर नहीं हुआ। देखिए प्रत्युष जी, कांग्रेस पार्टी को देश के न्यायालय और देश के कोर्ट्स में विश्वास नहीं है। ये आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी एक एंटी इंडियन स्टेट पार्टी है।
मैं तो अचंभित हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि कोर्ट्स में उनको विश्वास नहीं है। मैं बताऊंगा असली कारण क्या है। असली कारण ये है, देखिए प्रत्युष जी, ये बोल अपनी बारी में पूजा जी अपनी बारी में बोलिएगा, तभी बहस की खूबसूरती रहती है। पूजा जी से पूरी डिबेट में नहीं बोल पाएंगे और पूजा जी का भी कोई प्रवक्ता पूरी डिबेट में नहीं बोल पाएगा, तो पूजा जी थोड़ी शालीनता रखिए, अहंकार कम करिए, स्टूडेंट्स की बात है जी। देखिए बात दरअसल ये है कि कांग्रेस पार्टी को सॉल्यूशंस नहीं चाहिए। राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं, और राहुल गांधी चर्चा से इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि कल ही झारखंड के अंदर जब जेपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, झारखंड यूपीएससी का मेंस का एग्जाम लीक हो जाता है और 9 एग्जाम झारखंड के अंदर पोस्टपोन हो जाते हैं, और झारखंड में कांग्रेस की सरकार स्टूडेंट्स पे लाठियां चला देती है। तो जब चर्चा होगी तो यह साबित हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी इस पे राजनीति करने का प्रयास कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स देश के अंदर पहली सरकार है मोदी सरकार की जो स्टूडेंट्स के सॉल्यूशन के लिए कह रही है कि टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो कोई भी पेपर लीक माफिया के ऊपर जो है नकेल कसा जाएगा। अब सुनिए मेरी बात, इनको दिक्कत सिर्फ हम ही ये नहीं कह रहे, सोनम वांगचुक की वाइफ, सोनम वांगचुक इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट के फेस है। सोनम वांगचुक की वाइफ कहती है कि राहुल गांधी का सिर्फ और सिर्फ मकसद यहाँ पे राजनीति करना है, राहुल गांधी का कोई असली मकसद करना नहीं है। और मैं बताऊंगा, इनको मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ये रहा मेरे पास मल्लिकार्जुन खड़गे का 21 जुलाई का स्टेटमेंट। ये एक दिन बात है जब वो संसद चलो मार्च की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि पार्लियामेंट पे चर्चा नहीं होगी तो कहां चर्चा होगी, क्या ये लोकतंत्र है? और इस बयान के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई प्री कंडीशन नहीं रखी थी। तो आज ये साबित है कि अब राहुल गांधी को भी समझ में आ चुका है कि अगर चर्चा होगी तो कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड एक्सपोज हो जाएंगे। भले वो हिमाचल प्रदेश हो जहां कांग्रेस लाठियां चला रही है और वहां पे पेपर लीक हो रहा है, भले वो तेलंगाना हो जहां कांग्रेस लाठियां चला रही है और वहां पे पेपर लीक हो रहा है। सच्ची बात यह है कि कांग्रेस को राहुल गांधी की फिक्र ज्यादा है, ना कि स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के साथ प्रदीप जी मैं आपसे सवाल करूंगा। आपने कहा कि हिमाचल में, तेलंगाना में, आपने झारखंड का उदाहरण दिया। मुझे एक बात बताइए कि जिस भी स्टेट में, चाहे वो स्टेट लेवल की एग्जाम या सेंट्रल लेवल की, क्या अगर पेपर लीक होता है तो विपक्ष के लिए खाद पानी मिल जाता है क्या कि मुद्दे को उठाओ, जोर शोर से सड़कों पर उतरो? ये खाद पानी मिल जाता है। जब आप भी विपक्ष में थे तो आपने भी आवाज उठाई। छात्र कहां रह जाता है? छात्र तो बेचारा प्रदर्शन में रह जाता है, पानी की बौछार झेलता है, लाठियां खाता है। कितने नेताओं के बच्चे प्रोटेस्ट में आते हैं? कितने नेताओं के बच्चे प्रोटेस्ट में आकर के लाठियां खाई हैं? और कितने आरएमएल में भर्ती हैं नेताओं के बच्चे? जरा बताइए। प्रत्युष जी, मैं आपसे सहमत हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आज छात्रों को मोहरा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि चुने हुए सांसदों का काम यहाँ पे प्रवोक करना नहीं है। ये चुने हुए सांसदों का काम है पार्लियामेंट पे डिबेट करना। अब ये जाके प्रवोक कर रहे हैं और पत्थरबाजियों को बैक कर रहे हैं, सही नहीं है। ये मेरे को इतनी पीड़ा हुई कि आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को कंस्ट्रक्टिवनेस करने की बजाय यहाँ झारखंड में 75% लोग बच्चों को पेपर नहीं दे पाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट से कांग्रेस पार्टी का समर्थन क्यों नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी अराजकता चाहती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठी है? चर्चा से क्यों भाग रहे हो? टीवी डिबेट पे चर्चा कर सकते हो, पर पार्लियामेंट पे चर्चा कांग्रेस नहीं कर सकती। मैं जल्दी से चिराग शेट्टी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इनको भी लाऊंगा डिबेट में। चिराग शेट्टी जी, 2 सवाल है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि छात्रों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट अमूमन ज्यादातर मामलों में, पॉक्सो के मामलों में या रेप के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट भी है, जिसका डिस्पोजल रेट और भी अच्छा है। मैं ये कह रहा हूं कि सड़क में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन सदन तो चर्चा के लिए है, बहस के लिए है। देश के करोड़ों लोग सदन में टकटकी लगाकर बैठे हैं कि कब हमारे मुद्दे पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, सबके सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। देश सुनता है, लेकिन बहस ही नहीं होगी तो कोई सुन ही नहीं पाएगा। तो करते रहिए शोर। प्रत्युष जी, देखिए ये जो हो रहा है ना, ये आज से नहीं 2021 से हो रहा है। कितने पेपर लीक हो गए, 100 से ज्यादा बार ये आदमी फेल हो चुका है। और अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती है, मैं बताता हूं 2023 में जो एनटीए के चेयरमैन आए थे, जो चीफ आए थे सुबोध कुमार सिंह जी, जब उनके अध्यक्षता में पेपर लीक हुआ था तो उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, उन्हें हटाया।
मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भेजा, आज वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है छत्तीसगढ़ में। तो अकाउंटेबिलिटी तो आई कहां, ये तो बताइए। ये वही मंत्री है, ये वही मंत्री है जिन्होंने 1997 में खुद ओडिशा में पेपर लीक पे मांगा था इस्तीफा। जब खुद जाके इस्तीफा मांगते हैं तब कुछ नहीं। आज हम पूछना चाह रहे हैं भाई साहब लीक हुआ है, कहां लीक हुआ है? लीक हुआ है। देखिए अब ऐसा है, प्रदीप भंडारी जी के पास कुछ बोलने को बचा नहीं है। अब जनता ने इनको जवाब दे दिया है। लाखों लोग आज लाठीचार्ज की कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं पंजाब पुलिस की। देखिए लाठीचार्ज दिल्ली में कितना हुआ है, सबने देखा है। 12 साल के बच्चों के सर फोड़े गए, वो सबने देखा है। 100 से ज्यादा बच्चों को आज जो अस्पताल पहुंचाया गया, वो सबने देखा है। 200 से ज्यादा बच्चों को जो केसेस किया तुम लोगों ने, वो भी सबने देखा है। आज जेनजी के सामने तुम शक्ल दिखाने लायक नहीं हो। जेनजी ने 5 साल वेट किया। 2021 में लीक किया पेपर, 2024 में लीक हुआ, 2026 में लीक हुआ। तुम्हारी सरकार बार बार विफल रही है, तुम्हारी सरकार बार बार विफल रही है। एक सेकंड, मेरी सरकार, मैं प्रोफेसर हरिवंश चतुर्वेदी जी, सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, पीएम ने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया है, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, कितनी जल्दी? कई लोग कह रहे हैं कि इसकी एक डेडलाइन भी तय करनी होगी कि 1 साल के भीतर त्वरित सुनवाई और साथ ही सजा का भी ऐलान। मैं अगर आप अनुमति दें तो ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो समस्या है वो मात्र फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उसका हल संभव नहीं है। हालांकि ये तो माना जाना चाहिए कि कन्विक्शन रेट हमारे देश में बहुत कम है। निर्भया कांड के बाद में महिला अपराधों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात के.एस. वर्मा कमेटी ने कही थी, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद और कानून बनने के बाद भी हम कन्विक्शन रेट में कोई वृद्धि नहीं पाते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समस्या की जड़ में जाना चाहिए। समस्या अगर हम समस्या की जड़ है कि हमारे देश का उच्च शिक्षा व्यवस्था और स्कूली शिक्षा में गरीबों के लिए अवसर नहीं है, उच्च मध्य वर्ग और संपन्न वर्ग के लिए अवसर है कि महंगी कोचिंग लेकर वो जो एक सबसे महंगी कैरियर है, सबसे आकर्षक कैरियर है, नीट के द्वारा एडमिशन मिलता है मेडिकल प्रोफेशन का। 1 लाख डॉक्टरों का एडमिशन होता है, देश में 10 लाख डॉक्टरों की हर साल जरूरत है। ये जो इक्वेशन है, जरूरत है 10 लाख की, हम 1 लाख डॉक्टरों को एडमिशन देते हैं और डॉक्टरी के प्रोफेशन के द्वारा आदमी कमाना चाहे तो बहुत कुछ कमा सकता है, कर सकता है। ये स्टेटस सिंबल भी है कि अगर हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा पर कोठारी आयोग ने 1968 में कहा कि जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए, और अभी कस्तूरी रंगन कमेटी ने भी कहा 6% खर्च होना चाहिए। यह चर्चा राजनीतिक दलों के लोग इस पर जड़ में नहीं जा रहे कि कितना खर्च कर रहे हैं। हम 6% की हम बात करते हैं और हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो हमको 6% नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर 10% खर्च करना पड़ेगा। हमें क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल की बात करनी पड़ेगी। हमें कोचिंग इंडस्ट्री पर जो इसकी जड़ में है और जो कि रिश्वत देकर, पैसा देकर मोटी कमाई करते हैं और रिश्वत देकर पेपर लीक आउट करते हैं और उस पेपर को लीक करके भी पैसा कमाते हैं, क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी है? कोटा में बच्चे आत्महत्या करते हैं, क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी है? तो मैं चूंकि यहाँ पर राजनीतिक कोलाहल के बीच में इकलौता शिक्षाविद हूं मैं। नहीं सर, ये सवाल इसलिए भी अब उठ रहा है ना सर, क्योंकि हर पेपर लीक के बाद यही सवाल उठा कि साहब जितने भी आरोपी पकड़े गए उनमें से कितनों को सजा हुई। ये सवाल उठा। पीएम कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, त्वरित सुनवाई होगी और तुरंत सजा का प्रावधान होगा जो एक नजीर बनेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा इतिहास को अगर देखें तो जो केस बड़ा भारी के मध्य प्रदेश में केस हुआ व्यापम कांड जी, जिसमें पेपर लीक आउट हुए, जॉब्स की करप्शन के द्वारा अपॉइंटमेंट हुए। मेरे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें 20 लोगों ने आत्महत्या की जो उस केस में इन्वॉल्व थे, और उसके बाद व्यापम कांड का फाइनल रिजल्ट क्या रहा आज तक मालूम नहीं पड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिस्टम को करप्ट बनाने के जड़ें हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारी आर्थिक व्यवस्था में है। अगर हम सभी लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करते, जरूरत नहीं है कोचिंग की। हमारे स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं और लोग कोचिंग में जा रहे हैं, इसका मतलब कोचिंग से कैरियर बनता है, स्कूल में जाने से कैरियर नहीं बनता है। हमारे सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों की क्वालिटी में बहुत फर्क है। हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में आईआईएम के स्टैंडर्ड में, सरकारी यूनिवर्सिटियों के स्टैंडर्ड में हमारे देश में 10 तरह की शिक्षा है, लेकिन हम क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल की बात नहीं कर पा रहे। ठीक है।
अभिज्ञान प्रकाश सर, पुलिस की लाठी चली, कई छात्रों को चोट आई, वो भी सही नहीं था। लेकिन जब पुलिस वालों पर हमला हो रहा है, एक तरफ मांगा जा रहा है कि भाई पुलिस इस पर जवाब दे, यहां पर अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, क्यों छात्रों पर डंडे बजाए गए, क्यों उन पर अटैक किया गया, तो यह भी तो अकाउंटेबिलिटी कोई लेगा सर? जो पुलिस वाले और एसीपी वहां पर पिट रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, क्या इस तस्वीरें झूठी हैं क्या सर? नहीं, सही पॉइंट है। दोनों साइड की अकाउंटेबिलिटी, एक एक पॉइंट पे मैं जल्दी अभी तक जो डिस्कशन मैंने सुना है उसके आधार पर मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूं। मैं वेलकम करता हूं प्राइम मिनिस्टर का यह कहना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, बट कैटेगोरिकली मैं कहना चाहूंगा कि इसको टाइमलाइन से अटैच करना होगा। क्योंकि एक प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है कि देश में कन्विक्शन रेट जो है वो अच्छा नहीं है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए, बट वो टाइमलाइन से अटैच होनी चाहिए। दूसरी चीज बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स जो है वो प्रोटेस्ट को टेक ओवर करती है। कल मैंने अपने कॉलम में यही बात करी थी, जेपी मूवमेंट से लेकर आज तक के मूवमेंट तक, बीच में अन्ना हजारे भी थे का मूवमेंट भी था, तो ये हमेशा से होता रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। पॉलिटिक्स टेक्स ओवर सच मूवमेंट्स। तो इसीलिए गवर्नमेंट की सबसे बड़ी चुनौती अब ये होगी कि वो जो भी फुटेज अवेलेबल है, जो भी उसको एविडेंस मिल रही है, उसके आधार पर ये डाइसेक्ट करे कि कौन है, जो आपने पॉइंट रखा कि कौन है जो वहां आकर उपद्रव फैला रहे हैं, पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, और कौन वो देश के नौजवान है जिन पर लाठी नहीं पड़नी चाहिए, जिन पर लाठी नहीं पड़नी चाहिए। ये चैलेंजिंग है। मैंने कल भी ये बात कही थी, आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये चैलेंजिंग है, ये आसान नहीं है, लेकिन ये करना पड़ेगा सरकार को, दिल्ली पुलिस को। मैं सिर्फ जंतर मंतर की स्थिति की सब बात कर रहा हूं, बाकी जो देश में हो रहा है वहां की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये दोनों पॉइंट्स इस वक्त बहुत वैलिड है, क्योंकि पॉलिटिक्स हार्श रियलिटी है, इन परिस्थितियों में टेक ओवर करती है। चाहे जो आज सत्ता में हो उन्होंने भी ऐसा किया है, जो आज विपक्ष में है वो भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सरकारों की चुनौती इसीलिए होती है इससे डील करने की। लेकिन अभिज्ञान सर, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा। 3 दिन हो गए सर, आज चौथा दिन है। जरूरी होगा अभिज्ञान सर, 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है, संसद चल नहीं पा रही है। आज चौथा दिन है सर, संसद चल नहीं पा रही है। पहले तो ये हुआ पहले दिन कि आप चर्चा कराइए, चर्चा कराइए, सरकार ने काम तैयार है। अब ये कह रहे पहले इस्तीफा दीजिए, चर्चा बाद में। तो सर ऐसे तो फिर निकल जाएंगे, संसद की सारी बैठकें निकल जाएंगी, फिर काम ही नहीं होगा संसद में। नहीं, ये बहुत अच्छा, बहुत आई एम ग्लैड प्रत्युष, यूर अ गुड जर्नलिस्ट, आपने ये सवाल पूछा। ये पॉइंट मैं रखना चाहता था, क्योंकि देखिए, या तो देश ये तय कर ले कि देश के डेमोक्रेसी का जो टेम्पल है, हमारे लोकतंत्र का जो मंदिर है, उसकी फिर कोई अहमियत नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात यहां पर कह रहा हूं, और अगर है वो, तो आप सबसे पहले वहां पर चर्चा करिए। कोई टेलीविजन का कार्यक्रम, डिजिटल का कार्यक्रम, बाहर कोई चर्चा का अर्थ नहीं है जब तक वो चर्चा संसद में नहीं होती है। संसद में वो चर्चा होनी बहुत जरूरी है। आप किसी के इस्तीफे की मांग करिए, ना करिए, वो सब विपक्ष को पूरा अधिकार है, लेकिन आप चर्चा करिए। ये बहुत बड़ा एसेंस है डेमोक्रेसी का। वरना हम लोग उस तरह के देशों से हमारी तुलना होने लगेगी जहां पर फोर्सिबली चीजें होती है बगैर चर्चाओं के। हम वो देश नहीं है। इसलिए मैं इस बात के बिल्कुल 100% हक में हूं। चाहे जो भी माहौल हो, आप सामने आइए, सुनिए, बहस करिए और चर्चा करिए, और उस चर्चा को पूरा देश जहां कमी है, जहां खामियां हैं, उनको आप सामने लाइए, सुझाव दीजिए। मैं विवेक सर आपको भी शामिल कर रहा हूं। विवेक सर, क्यों सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है? ये हमने बहुत सुना है सर, कई सरकारों में सुना है। आज जो सत्ता पक्ष में, कल को विपक्ष में थे, ये भी संसद में शोर करते थे। हमने बहुत सुना और देखा है। अरे सर, हमारी जेब ढीली होती है, टैक्सेस के पैसे से लोकतंत्र का मंदिर चलता है सर। संसद में चर्चा तो होनी चाहिए सर। लोकतंत्र का मंदिर है अभी लोकतंत्र सर, हमारे लिए तो है सर, तब भी मैं कहूंगा हमारे लिए तो है सर, आपके लिए नहीं होगा। हमारे लिए है सर लोकतंत्र का मंदिर। ये कैसी बातें कर रहे वामपंथी लोग? हमारे लिए तो है लोकतंत्र का मंदिर। चाइना के अंदर हम तो बिलीव करते हैं लोकतंत्र में सर। क्या चाइना के अंदर लोकतंत्र का मंदिर है? नहीं, मैं ऑफेंस लेना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात होता है कि इनकी मंशा क्या है। चाइना के अंदर लोकतंत्र का मंदिर है। और प्रत्युष जी, 1 सेकंड की बात, नहीं, अभी मत बोलिए आप। 2 घंटे पहले
2 घंटे पहले कर्नाटका के अंदर केपीएससी का पेपर लीक होता है सर, 2 आवर्स बैक। आप चेक करिए अपने सोर्सेज द्वारा। ओनली 2 आवर्स बैक कर्नाटका ये के कथा अंदर कहानी आप जो है ना, होता है 80 ये लाख कथा कहानी जाके 80 लाख धर्मेंद्र रुपए प्रधान को दिए सुनाओ। गए थे। तो बताओ कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्या कांग्रेस आप पार्टी मुझे और बोलने आप दीजिए जरा। विवेक जी क्या चर्चा से इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि ये सब तथ्य सामने अब आप आएंगे? सुन लीजिए, मेरा अब आपसे आप सुन हाथ लीजिए। जोड़कर निवेदन है, कृपया करके जी। स्टूडेंट्स की बात करिए, राजनीति मत करिए, चर्चा जी। करिए। अब हम चर्चा स्टूडेंट्स की से बात ही समाधान करेंगे। निकलेगा। राहुल देखिए, सुनिए। गांधी और आपके करियर बाद में हम बना अरे भाई लेंगे। सुन लीजिए, अब मुझे भी बोलने दीजिए और मैं आशा करता हूँ आप सुनेंगे। लोकतंत्र का मंदिर है क्या, मैंने इसलिए पूछा। बात करिएगा, स्टूडेंट्स की बात अरे करिए, यार please। अब आप निर्देशन मत दीजिए, आप मुझे सुनिए जरा। आप लोकतंत्र का मंदिर है क्या, मैंने क्वेश्चन मार्क पूछा। यहाँ गुड बॉय बन के हर आदमी बोल रहा है, संसद है साहब, डिस्कशन होने चाहिए। हर आदमी एक बहुत अच्छी भाई। और बनाना रिपब्लिक, यू नो व्हाट इज अ बनाना रिपब्लिक? एक बनाना रिपब्लिक में असली पुलिस के साथ एक नकली पुलिस घूमती है। गाजियाबाद का एक जिम ट्रेनर घूमता है सिविल लाइंस के अंदर बिना ड्रेस के। देखिए, दिस इज नॉट आप टू देश डिस्कस। के लोग You give me my time or I'm not speaking. Let Pratyush speak. नहीं, एक एक करके प्लीज तरीका नहीं है। आप इनका फीडर डाउन एक एक करके किसी को समझ में आए, दर्शकों तक आवाज ये पहुंचेगी। जब देखो हमारे विवेक देश जी, के लोकतंत्र युवाओं एक को सेकंड। गालियां बक रहे पहले हैं। चुप कराइए आप पहले। हाँ विवेक जी, आपको लोकतंत्र, हाँ लोकतंत्र का मंदिर आपको नहीं Let me दिखता। speak now. लोकतंत्र का मंदिर है क्या, मैंने सवाल पूछा, कटाक्ष में पूछा। हाँ। यहाँ गुड बॉय बनकर के हर आदमी, आप हो गए और विज्ञान जी हो गए, हर आदमी जो है यहाँ पे थ्योरेटिकल बातें कर रहा है। बात करना चाहिए, संवाद होना चाहिए। संवाद कर रहे थे क्या जब तृणमूल कांग्रेस टूट रही थी? संवाद कर रहे थे जब आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीदा जा रहा था? संवाद कर रहे थे जब 2 आम आदमी पार्टी के सांसदों को ईडी का नोटिस भेजा गया, एक ने नहीं ज्वाइन करी बीजेपी तो उसको जेल में भेजा गया। सर विवेक सर, माफी, मैं माफी के साथ आपको टोकना चाहूंगा सर। आपको अभी भी दल टूट रहे हैं, वहां से सांसद निकल रहे हैं, उसी की चिंता है। सड़क पर छात्र बैठे, उसकी चिंता नहीं है। की बात करो, छात्रों की बात करो। मैं तो आपको कॉम्पोजिशन ऑफ द सो कॉल्ड सांसद बता रहा था इसमें अब वो देखिए ना, संजीव मुखिया जिसको इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाई कि हमने पकड़ लिया पेपर लीक का अपराधी, आज सीबीआई ने बोल दिया कि हमें इसके खिलाफ एविडेंस ही नहीं मिला। आप कितने मर्जी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लीजिए, आपकी एजेंसी तो सिर्फ विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए रह गई है। सीबीटी की रिकमेंडेशन राधा कृष्ण कमीशन से कब से दे दी थी? आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? अकाउंटेबिलिटी आपके पास नहीं है, ना नेता के पास है, ना बाबू के पास है। आप अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट करते सर तय कहां से होगी? बार फेल हो गया। चिराग जी, तो ये अकाउंटेबिलिटी कहां से तय होगी? सड़क से, नुक्कड़ से, चौराहे से या संसद से? प्रत्युष जी 5 साल वेट किया है जेनजी ने। 2021 में पहला नीट पेपर लीक हुआ था, इस विश्वास पे कि प्रधानमंत्री कोई एक्शन लेंगे, एजेंसीज कोई एक्शन लेगी। कितना दिल टूटा होगा 2024 में जिस बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया और उसको यह बोला गया संदीप मुखिया है, ये संजीव मुखिया है जिसने लीक किया था, और आज सीबीआई आके बोलती है कि हमें कोई सबूत नहीं मिला इसके खिलाफ। उसका कितना दिल टूटा होगा कि मेरे 2 साल खराब हो गए, मैं कुछ कर नहीं पाया और इस आदमी को सजा भी नहीं मिल रही है। और प्रधानमंत्री आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया। देखो, अरे एजेंसीज पकड़ तो पा नहीं रही, सबूत इकट्ठे नहीं कर पा रही है और इसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या करा आपने? ये पंजाब में लाठियां, अरे पंजाब छोड़ दो यार, अभी देश की बात करो। कभी तो देश की बात कर लो, कभी तो ऐसा हो कि तुम देश के लिए बात करो, बच्चों के लिए बात करो। कभी तो ऐसा हो कि तुम देश के लिए, बच्चों के लिए बात करो। कैसे शक्ल दिखाओगे एजेंसी को? एक सेकंड, मैं अगले पॉइंट पर आ रहा हूं। पूजा जी, सरकार के मंत्री का स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि कल से लेकर आज तक पिछले 24 घंटे के अंदर हमने 4 बार रीच आउट किया छात्रों तक। तो कौन है जो नहीं चाहता कि सरकार के साथ डायलॉग, संवाद कायम हो? कौन है वो बीच का रोड़ा? इस देश का युवा नहीं चाहता कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी पर बैठे हैं कोई भी संवाद होगा। मैं कह रही हूँ ना, आपको मैं एक आग्रह कर रही हूँ कि आप संजीव मुखिया जिसके खिलाफ सीबीआई चार्जशीट नहीं कर पाई, उसको भी पैनल में बुलाइए। वो प्रदीप भंडारी से बेहतर भारतीय जनता पार्टी का वो करेगा और वो प्रत्यक्ष एग्जांपल होगा कि किस तरीके से चिराग शेट्टी को बुला लीजिए। हर व्यक्ति कोई मतलब नहीं है, बात करता है, उसको विरोध करने का पास करती है। 2 घंटे पहले कर्नाटक के अंदर पेपर लीक हुआ, चर्चा से क्यों भाग रहे हो? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने रिजाइन किया, कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर पे आंखें बंद हो गई है। 2 घंटे पहले एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले, किसी को समझ में नहीं आएगा प्लीज, एक एक करके बोले। आपको अभी तक संवाद नहीं खोलना पड़ा, आपको लगा कि
कि ये लोग तो बिफर जाएंगे, पर ये वो जनरेशन है जो आज लाठी खा रहे तो राष्ट्रगान शुरू करते हैं ताकि लोग सम्मान में खड़े हो जाए। ये वो ए.के. वाजपेयी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ए.के. वाजपेयी सर काफी देर से वेट कर रहे हैं। ए.के. वाजपेयी सर, माफी चाहूंगा आपके पास, मैं देर से आ रहा हूं, लेकिन ए.के. वाजपेयी सर, जिस दिन जंतर मंतर से संसद मार्च था उस दिन भी सीजेपी के 2 स्पोक्स पर्सन जाते हैं और जाकर के जेपी नड्डा से मिलते हैं, बाकायदा फोटो भी पोस्ट करते हैं। एक तरफ छात्र सड़क पर लाठियां खा रहे थे, एक तरफ बातचीत भी चल रही थी। जितेंद्र सिंह आज कहते हैं 24 घंटे में 4 बार हमने रीच आउट किया। तो सवाल है कि संवाद और डायलॉग हो क्यों नहीं पा रहा है? कहां से फेलियर है सर? भाई एक्चुअली क्या है ना कि छात्रों का जो समस्या थी वो समस्या से पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष की हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया और वो कोरी राजनीति करना चाहते हैं। आप बार बार पूछ रहे हो कि चर्चा क्यों नहीं हो पा रही। अरे भाई, चर्चा में हिस्सा तो अपोजिशन को ही लेना पड़ेगा ना। अगर ये हिस्सा ही नहीं लेंगे, पार्लियामेंट ही नहीं चलने देंगे, तो चर्चा कहाँ से हो जाएगी। ये चर्चा नहीं चाहते, ये समाधान भी नहीं चाहते, ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, जो सर्वथा गलत है। एक बात बताइए मुझे कि पेपर लीक के हुआ जैसे ही उसके बाद दोबारा री एग्जाम किया गया कि नहीं किया गया? परीक्षाएं प्रॉपरली कंडक्ट हुई कि नहीं हुई? रिजल्ट आया कि नहीं आया? और जिन्होंने लीक किया था, सीबीआई ने 13 लोगों को अरेस्ट बाकायदा आज भी किया हुआ है। तो ये अगर क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और ये अरे क्यों इस्तीफा दिलाओ? क्यों इस्तीफा दिलाने से क्या होगा? एक बात बताइए ना। जब 128 विवेक जी सुनिए ना, 128 बार लीक हुआ, कितने इन्होंने इस्तीफे दिलवा दिए? राजस्थान में किसका इस्तीफा हो गया था? कर्नाटक में किसका इस्तीफा हो गया? नहीं है। अरे सुनिए, विवेक जी प्लीज, आप बीच में क्यों? विवेक जी, अरे आप जब आएगा तो आप बोलिए ना। देखिए, समझदारी से डिबेट करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर प्रोसेशन के रहे आपको किस सरकार ने इजाजत बिना बिल्ले के पुलिस सरकार ने इजाजत दी है? क्या कानूनी पनिशमेंट है? अरे भाई, आप एक एक करके पूछेंगे ना सवाल। ये इजाजत इसी सरकार ने दी है। जंतर मंतर पे जो बैठे हुए हैं वो इस सरकार ने इजाजत दी है उनको बाकायदा। और अगर प्रोहिबिट किया है कि आप पार्लियामेंट ए.के. वाजपेयी सर, जब आप कहते हैं ना, ए.के. वाजपेयी सर, जब आप कहते हैं ना कि जंतर मंतर पर बैठने की इजाजत इसी सरकार ने दी है, तो इसी आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप यह भी लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है और यह सांठगांठ हो रहा है कि जंतर मंतर पर छात्रों के मुद्दे डिरेल हो जाएं, कमजोर हो जाएं। राहुल गांधी पीएम आवास के सामने पहुंच जाते हैं, आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है उनको बुलाया गया हो करो ताकि वहां पर कमजोर हो जाए। ये राजनीतिक आरोप है। इनमें आपस में रेस लगी है कि कौन जाएगा बांगचू के पास, कौन जाएगा जंतर मंतर पे, कौन बैठेगा पार्लियामेंट। इनके आपस में कंपटीशन चल रहा है। मतलब चिराग सेठी जी और पूजा जी, मतलब क्या छात्रों के मुद्दे पर कौन क्रेडिट का सबसे बड़ा वाला मेडल लेगा, उसी की होड़ है क्या? नहीं, होड़ इस चीज की है कि आज तो आपने आरोप क्यों लगाया? फिर 6:30 बजे आज कनॉट प्लेस बंद कर रहे हैं। आज ये फिर बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट बंद कर दिया है, 6:30 बजे दुकानें बंद करने का ऑर्डर निकाल दिया इन लोगों ने। क्यों किया है? क्या कि बच्चों को डरा धमका के भगा सके। वो जेनजी जो आज इनसे सवाल पूछ रहा है, आज इनसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है, और ये इतना डर गए, वो 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री आज आके बच्चों से बात क्यों नहीं करते? परीक्षा में चर्चा करते हैं, परीक्षा लीक पर चर्चा क्यों नहीं कर पा रहे? और चिराग जी को एक साथ रखिए। पूजा जी, अगर सारा विपक्ष मिलकर के इस मुद्दे को उठा रहा है तो फिर आम आदमी पार्टी ये क्यों कह रही है कि कांग्रेस जो है वो अपना क्रेडिट लेना चाहती है? और अगर वो उसको इतनी चिंता है तो जंतर मंतर पर जाए, अलग क्यों कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मेरा बस यही कहना है कि जब छात्रों की डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, छात्रों की डिमांड है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है एजुकेशन सिस्टम में, तो छात्रों को केंद्र में रखना चाहिए। हम अगर ये कहें कि कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, मैं तो कहती हूँ आपको क्रेडिट लेना, आप क्रेडिट लीजिए। आज जब छात्र लाठी खा रहे हैं तो कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को क्रेडिट देगी? अभी आपने कहा ना पूजा जी कि जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। अरविंद केजरीवाल को क्रेडिट दे रही है कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को क्रेडिट दे रही है कांग्रेस। छात्रों की बात तो उठाइए। सर, क्रेडिट नहीं, जो 22 बच्चों ने आत्महत्या करी है उसका जवाब चाहिए, और उसकी अकाउंटेबिलिटी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करे।
इसी में संसद के पहले दिन राहुल जी सारे विपक्षी दलों के नेताओं को लेकर स्पीकर के पास ये बोलने गए थे, ये तब भी हम प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे, ये बोलने गए थे कि आप हमें एडजॉर्नमेंट नोटिस में हमें ये संसद में करने दीजिए, बाकी सारे काम छोड़िए, वंदे मातरम के 10 स्टैंजास पे आप 4 दिन बाद डिबेट कर लीजिएगा। पर आज जब छात्रों को लाठियां पड़ रही है तो हम उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं। स्पीकर कहते हैं कि नहीं, हमें तो सरकार से पूछना पड़ेगा। तो जब आप पूछते हैं कि सदन क्यों नहीं चल रही, सदन चलाने के लिए भी हमें सबसे बड़ी बात कि वो व्यक्ति, ठीक है, मैं आपके सवाल पर, मैं इसके सवाल पर मैं प्रदीप जी से जवाब लूंगा, लेकिन मैं अभिज्ञान सर, पहले दिन बात हुई कि साहब इस पर चर्चा होनी चाहिए, कहा गया कि साहब सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि अभी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्पीकर ने हमसे कहा कि पहले सरकार से पूछना पड़ेगा। तो सर ये चल क्या रहा है सर? देखिए, अब एक एक चीज को जरा प्रॉपर्ली डायसेक्ट करते हैं, क्योंकि किसी ने मेरा नाम लेकर बोला था कि मैं थियोरेटिकल बातें कर रहा हूं। विवेक जी ने रिएक्शन से कोई एतराज नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले वांगचुक के स्टेटमेंट पे जाइए जी, ठीक है, जो ऑफिशियल रिलीज है, मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा, फैक्ट्स पर बात करेंगे। उसमें उन्होंने अपनी प्री कंडीशंस में अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया है कि कंसिडर करिए धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, ठीक है, कंसिडर वर्ड है। उन्होंने ये नहीं कहा है, मैं सिर्फ उनके स्टेटमेंट पर जा रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं होगा और टोटल रिजेक्शन है और बिल्कुल ये है जब तक धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटते। मैं सिर्फ वांगचुक के स्टेटमेंट पर जा रहा हूं, मैं किसी और के स्टेटमेंट को अभी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ओरिजिनली धरने पे वो बैठे थे। पहला पॉइंट, तो अगर कोई चाहे, दोनों साइड्स चाहे, तो बातचीत तो मेरे हिसाब से बिल्कुल संभव है। सरकार ने जो पहल देर से की है, लेकिन की जरूर है कि उन्होंने उनके रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि, और जो एक सज्जन ने सही कहा कि अगर इसको पॉलिटिकल मसलों में और उलझाते चले जाएंगे तो ये आप जान लीजिए कि जो छात्र नौजवान वहां पर गए थे, जिनको लाठियां भी खानी पड़ी सिस्टम की, उनका समाधान फिर नहीं निकल पाएगा। और इसमें अब कोई दो राय नहीं मुझे नजर आ रही है कि वहां एक किस्म की पॉलिटिकल होड़ लगी है, और ये मैं बहुत पहले से देखता आ रहा हूं। तीसरा पॉइंट में रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, फिर वही बहस के मुद्दे पर, क्योंकि मैंने संसद को सालों साल, दशकों तक कवर करते हुए एक से एक शानदार पक्ष और विपक्ष की बहस देखी है, प्रधानमंत्री और विपक्ष के बीच में, विपक्ष और प्रधानमंत्री के बीच में। तो मैं बहुत सम्मान करता हूं देश की संसद का, और यकीनन ये बात मानता हूं। ठीक है, समय की कमी में प्रदीप जी कि बहस इसका समाधान अब सरकार क्या निकालने जा रही है? 24 घंटे में 4 बार आपने रीच आउट किया, बातचीत नहीं हो पाई, सड़क पर बैठे छात्रों से, सदन के अंदर भी समाधान नहीं निकल पा रहा है चर्चा के लिए, कैसे निकालिएगा समाधान? देखिए प्रत्युष जी, पहली बात तो मैं यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जितनी बात राजनीति की करी, उससे आधी बात उन्होंने छात्रों की करी। पॉइंट नंबर 1, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर डिस्पोजल रेट जो होता है, जो लास्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट बने थे, पॉस्को के में बने थे, उसमें 96.28% होता है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्पोजल रेट अगर किसी केस में होता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के केस में होता है। मतलब ये बहुत ऐतिहासिक पहल प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी है कि अगर कोई भी पेपर लीक का माफिया पेपर लीक करने का प्रयास करेगा तो उसका टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको कठोर से कठोर सजा होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। 2 घंटे पहले कर्नाटका के अंदर केपीएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, 80 लाख तक की रिश्वत की बात। ये डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर चर्चा करने का मापदंड सिर्फ और सिर्फ रेजिग्नेशन है तो कर्नाटका के कांग्रेस के मुख्यमंत्री और पेपर लीक तो कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि हमारी शर्ट तुम्हारी शर्ट से ज्यादा सफेद, ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए लोग तो यही चाहते हैं प्रदीप जी, लोग तो यही चाहते हैं सारी बातें राज्य स्तर पर जो परीक्षाएं हो रही हैं, जहां पेपर लीक हो रहा है, सेंट्रल लेवल पर हो रही है, संसद में लोग सुनना चाहते हैं, संसद में बहस होनी चाहिए, सारी खामियां कहां लूपहोल से सब सामने आनी चाहिए। हम लोग तो यही चाहते हैं सर, इसी इंतजार में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।